In this video, we will discuss about it. This is a very important part of English. Use of it. आज मैं आपको it का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। it का प्रयोग कई तरह के वाक्यों में होता है और इसके कई नियम हैं। हम एक एक करके समझेंगे। Today we are going to teach you the concept of it. It is used in many types of sentences and has many rules. Let's have a look one by one. Concept number 1. It और this दोनों का अर्थ है यह, पर फर्क ये है कि this का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के साथ होता है, जबकि it का प्रयोग केवल निर्जीव के साथ होता है। It and this both are almost same in usage, but the difference is this is used for both living and non-living, but it is used only for non-living. Example है, यह एक पेन है। This is a pen and you can say it is a pen. दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। यह प्यार है। This is love and you can say it is love. Both sentences are correct. यह मेरा दोस्त राम है। This is my friend राम। ये सेंटेंस भी करेक्ट है। यह मेरा दोस्त राम है। This is my friend राम। ये सेंटेंस करेक्ट है, बट it is my friend राम ये सेंटेंस इनकरेक्ट है बिकॉज it can't be used with living being. इस वाक्य में it का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि राम सजीव है, निर्जीव नहीं, इसलिए यहाँ पे it का प्रयोग नहीं होगा। एक बात ध्यान रहे कि कभी कभी आप पाएंगे कि लोग सजीव के साथ भी it का प्रयोग कर रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश में कई नियमों के अपवाद हैं। You might find people using it with living being as well, like it's my friend Rahul. It's nothing but an exception in modern English. Concept number 2. It as a subject. It का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी कि डे से नहीं हो सकती। अगर वाक्य की शुरुआत आज, कल, परसों आदि से हो तो it का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए, जैसे आज सोमवार है, कल छुट्टी थी आदि। अगर हम कहें कि आज सोमवार है तो हमारा अंग्रेजी में ये कहना कि टुडे इज मंडे गलत होगा। बजाय इसके हमें it को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना होगा और कहना होगा इट इज मंडे टुडे। नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ एनी डे। एग्जाम्पल मंडे, संडे, yesterday, etc. If I say today is Monday, it's an incorrect sentence. Rather, I need to say it is Monday today. Basically, it is used to be used as a subject if any day is mentioned. एग्जाम्पल कल छुट्टी थी। इट वॉज होली डे yesterday. आज मेरा जन्मदिन है। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी। इट विल बी होली डे टुमारो। उस दिन कुछ खास था। इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। परसों क्या था? व्हाट वॉज इट डे बिफोर yesterday. कल रविवार था। इट वॉज संडे yesterday. कॉन्सेप्ट नंबर 3. समय हो चुका है या हो गया है। इसके लिए हम हैज बीन का यूज करेंगे। समय हो चुका था या हो गया है, इसके लिए हम हैड बीन का यूज करेंगे। इट एज अ सब्जेक्ट। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। यहाँ पर भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होगा। ऐसे वाक्य में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज। जैसे एग्जाम्पल है 2 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 2 days. 2 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन 2 years.
कई साल हो चुके थे। It had been many years. सदियाँ बीत चुकी हैं। It has been centuries. करीब 2 घंटे हो गए हैं। It has been about 2 hours. अब मैं ये बताऊंगी कि इतना समय किसे लगा है, मुझे, उसे या फिर किसे। Now I will tell you who has taken this much time. It's me, him और who. जैसे मुझे 2 दिन हो गए हैं। It has been 2 days to me. राम को 6 साल हो गए हैं। It has been 6 years to राम. सीता को 5 महीने हो चुके हैं। It has been 5 months to सीता. मुझे 3 साल हो गए थे। It had been 3 years to me. अब हम इन वाक्यों में कुछ और जोड़ देते हैं। Let's add on something more in these sentences. अगर मैं कहूँ पढ़ते हुए reading, सोते हुए sleeping, खेलते हुए playing, यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया को अभी भी कर रहा है। जब मैंने कहे मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि मैं अभी भी पढ़ने के काम को कर रही हूँ। ऐसे वाक्य में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ आईएनजी का प्रयोग करूँगी। पर अगर मैं कहूँ गए हुए हैविंग गोन, देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मेट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया को कर नहीं रहा, बल्कि उसे ये काम किए हुए वक्त हो चुका है। मैं कहती हूँ मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि मैं पढ़ने के काम को कर चुकी हूँ और 2 साल का वक्त भी बीत चुका है। ऐसे वाक्यों में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मुझे 2 दिन हो गए हैं। It has been 2 days to me. मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। It has been 2 days to me meeting. यहाँ पर मैं 2 दिन से मिल रहा हूँ। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। It has been 2 days to me having met. यहाँ पर मैं 2 दिन पहले मिली थी। We will understand with example. 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। It has been 2 days having seen you. 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। It has been 7 days living with him. मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया है। It has been a month to me having eaten burger. मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए हैं। It has been months to me having taught you. कॉन्सेप्ट नंबर 4, समय लगना, समय हो चुका होना। टेक एज अ वर्ब, टेक का प्रयोग वर्ब की तरह। इट एज अ सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। इफ देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। 2 मिनट लगे। इट टुक 2 मिनट्स। 2 मिनट लग रहे थे। इट वाज टेकिंग 2 मिनट्स। 2 मिनट लग चुके थे। It had taken 2 minutes. 2 मिनट लगेंगे। It will take 2 minutes. 2 मिनट लग सकते हैं। It can take 2 minutes. मुझे 2 मिनट लगते हैं। I take 2 minutes. And you can say I takes 2 minutes to me. मुझे 2 मिनट लग रहे हैं। I am taking 2 minutes. And you can say it is taking 2 minutes to me. अब
समय तो लगता है पर क्या करने में, टेक्स टाइम बट इन डूइंग व्हाट, मिलने में, टू मीट आने में, टू कम जाने में, टू गो पहुँचने में, टू रीच। इस तरह के वाक्यों को देखेंगे। तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे, आई विल टेक मेनी ईयर्स टू मीट यू। वहाँ पहुँचने में पापा को 10 मिनट लगे, डैड टुक 10 मिनट्स टू रीच देयर। खाना खाने में मुझे कितना समय लगा, हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड। कॉन्सेप्ट नंबर 5, बारिश होना या ओले पड़ना के साथ ईट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। ईट एज अ सब्जेक्ट एंड रेन और हेल एज अ वर्ब। यहाँ पे ईट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होगा और ये जो रेन और हेल हैं ये वर्ब हैं, इसका प्रयोग वर्ब की तरह होगा। यहाँ पे रेन का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सेम है। थर्ड फॉर्म है रेन्ड और आईएनजी फॉर्म है रेनिंग। हेल ये फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड और हेल्ड ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है हेल का, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है हेलिंग। इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो हेल हैं और रेन ये दोनों वर्ब हैं, इसका प्रयोग हम सेंटेंस में वर्ब की तरह करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल है, बारिश होती है, इट रेन्स। बारिश नहीं होती है, इट डजंट रेन। क्या बारिश होती है, डज इट रेन। ओले रोज पड़ते हैं, इट हेल्स डेली। कल ओले पड़ रहे थे, इट वाज हेलिंग यस्टरडे। कल ओले पड़े थे, इट हैड हेल्ड यस्टरडे। कल दोपहर में 2 बजे बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो एट 2 o'clock in the afternoon। वहाँ रोज बारिश होती थी, इट यूज्ड टू रेन देयर डेली। इट यूज्ड टू रेन देयर डेली। बारिश होनी चाहिए थी, इट शुड हैव रेन्ड। So that's all for today. Don't forget to subscribe, like, share and comment. So see you in next video. Take care and bye bye.